और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे फुल इसका। आपको इसके बारे में बताएंगे। ये ग्राफिक कार्ड है गीगाबाइट का और जी फोर्स जी टी एक्स 1650 इसका मॉडल है, 1650 1650। और ये ओवर क्लॉक का एडिशन है। और विंड फोर्स इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये विंड फोर्स वाला इसका जो नया मॉडल इसमें आया है अभी 2024 में, ये वो वाला विंड फोर्स वाला है। और ओवर क्लॉक एडिशन है इसका। और इसमें टर्निंग शेडर्स, ये जो आप देख रहे हैं फीचर्स दिए हुए हैं। GDDR6 है ये। और डायरेक्ट एक्स इसमें 12 है और अनसेल है। ये सारे इसके जो फीचर हैं वो यहाँ इस पर मेंशन किए हुए हैं डिब्बे पर। और GTX ये 1650 इसका मॉडल है। और ये जो हमने नेहरू पैलेस से जो परचेज़ किया है, तो इसकी जो कीमत है वो है 12,800 रुपये तकरीबन। तो ये सारी चीज़ें इस पर यहाँ पर देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर दी हुई हैं। इसमें MRP तो इस पर ज़्यादा मेंशन हुई भी होगी, लेकिन ये मिला है हमको जितने प्राइस में उतने हमने आपको बताए हैं। और ये गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड है। इस तरह से इसमें पीछे से हम दिखा रहे हैं आपको बॉक्स को। इस तरह से इसमें विंड फोर्स के बारे में दिखाया गया है कि एक फ़ैन इस डायरेक्शन में चलेगा और एक फ़ैन इस डायरेक्शन में चलेगा, ताकि ये जो इसकी एयर है, जो हीट है इसकी, वो बाहर इसकी निकले और अंदर हीट बने ना ग्राफिक कार्ड में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके जो फीचर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन है। इसमें दिया है NVIDIA हाइलाइट्स, और इसमें NVIDIA अनसेल और गेम रेडी ड्राइवर हैं। इसमें आपको जो है ड्राइवर भी आपको गेम रेडी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और अल्ट्रा इसकी ड्यूरेबल 2, इसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सब दिए हुए हैं। लो RDS ऑन और मेटल इसमें दिया है, इसमें मेटल चोक है। ये सारी चीज़ें इसके डिब्बे पर मेंशन की हुई हैं। और इस तरह से आपको इधर डिब्बे इसके बॉक्स में इस तरह से नज़र आएगा। और आप दूसरी तरफ देखेंगे बॉक्स की, तो आपको ये देखने को मिलेंगे बारकोड यहाँ पर। और ये बारकोड है इसलिए कि अगर आपको ऑनलाइन इसके बारे में कुछ जानना है, तो आपको इसका मॉडल वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको बारकोड को सर्च करें। बारकोड सर्च करने के बाद इसका मॉडल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं कि किस तरह से दिया है। बॉक्स हमने आपको बाहर से दिखाई दिया है, तो आइए इसको ओपन करते हैं। ये हमने इसका बॉक्स ओपन किया है। और ये इसके अंदर बॉक्स ओपन करने के बाद ग्राफिक कार्ड इसमें अंदर हमें मिला है रखा हुआ सीधा। और इससे पहले हमने आपको ग्लेक्स का ग्राफिक कार्ड भी दिखाया था, उसमें 8 mm के फैंस थे और इसमें भी 2 फैंस दिए हुए हैं। उसके अलावा देखते हैं कि नीचे तो कोई इसमें एक छोटी सी इसमें बुकलेट दी है नीचे। इसमें ग्राफिक कार्ड लगाने के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप इसका ग्राफिक कार्ड लगाएं। ये सब चीज़ें हैं। इसमें अंदर जो है एक बुक दी हुई है, गाइड इसकी। ये इसकी गाइड है। और ये इस तरह की इसकी पैकिंग है। इस पैकिंग में ये यहाँ पर ये सील है। इस सील को हम प्यार से हटाते हैं। ये देखिए, ये ग्राफिक कार्ड आ चुका है बाहर। और इसमें हम बताएं कि जो ग्लेक्स का ग्राफिक कार्ड आप हमारे चैनल पर देखेंगे, उसका भी आपको अनबॉक्सिंग और उसका पूरा रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा।
तो वो भी उस पर पड़ा हुआ है। उसके जो फ़ैन हैं वो फ़ैन इससे थोड़े हल्के थे, इसमें थोड़ा ये फ़ैन हमें हैवी लग रहे हैं। उसके अलावा इसका जो ये कवर, ऊपर जो प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है, ये भी उससे थोड़ा सा हैवी है और लुक भी इसका उससे थोड़ा अच्छा बनाया गया है। थोड़ा यहाँ पर इन्होंने ये इसमें जेड ब्लैक प्लास्टिक का दिया है और यहाँ पर इन्होंने सिल्वर ये टच दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ अपना इन्होंने अपना जो ब्रांड है वो लिख कर दिया है गीगाबाइट, और ये यहाँ पर लिखा है GeForce GTX, तो ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसमें RGB नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या इसमें लाइट जलेगी, क्योंकि इस तरह के जो डिज़ाइन होता है उसमें अक्सर RGB आती है। तो RGB लाइट इसमें नहीं है और इसमें लाइट नहीं जलेगी। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ। और इसमें जो कनेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये कनेक्शन इसमें 8 पिन कनेक्शन है, जबकि उसमें 6 पिन कनेक्शन थे। जो था उसका ग्लैक्स वाला जो मदरबोर्ड था, इसी में ही जो 1650 था ग्लैक्स, उसमें उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 6 पिन कनेक्शन दिए हैं, जबकि इसमें 8 पिन कनेक्शन दिए हुए हैं। तो ये सारा है। और दूसरी चीज़, इसका जो अंदर से मैं क्वालिटी देख रहा हूँ हीट सिंक वगैरह, तो वो उससे मुझे बेटर लग रही है, शायद आपको भी नज़र आ रही हो इसमें, तो उससे काफ़ी बेटर है, ये आप देख सकते हैं। कंपोनेंट भी मुझे लग रहा है कि उससे काफ़ी बेटर कंपोनेंट हैं ग्लैक्स से। तो ये गीगाबाइट ब्रांड का है और वो ग्लैक्स ब्रांड का ग्राफिक कार्ड है, और है दोनों एनवीडिया से ही, एनवीडिया का ही उसमें GPU है। दोनों एनवीडिया के एक ही मॉडल है, 1650 मॉडल। तो ये अब गीगाबाइट का हम रिव्यू कर रहे हैं आपके सामने, और इसको हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इधर से हम आपको दिखाते हैं जहाँ इसके कनेक्शन सॉकेट दिए हुए हैं। तो इसमें ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो रबड़ के इसमें कवर दिए हुए हैं इसमें, ये तो ये आपको उसमें नहीं मिलने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये बहुत इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप वहीं लगे रहने दें, और जिसकी ज़रूरत है उसको आप हटा सकते हैं। ये देखिए, ये पोर्ट हैं इसके, एक ये पोर्ट है, एक ये DVI पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट है, और ये इसका DP पोर्ट है, ये DP पोर्ट है। तो इसमें 3 कनेक्शन इस तरह से दिए हुए हैं। यहाँ पर ये मेटल की जाली है और वो काफ़ी मजबूत भी लग रही है, हैवी लग रही है। तो इस तरह से इसमें ये सब दिया हुआ है। और बाकी इसको अब हम फिट करते हैं, और फिट करने के बाद इसको फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो ग्राफिक कार्ड है ये कैसा है, और इसका कैसा वर्क है, और ये किस तरह से काम कर रहा है, और क्या ये 4K गेम को भी प्ले करेगा। तो हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो 4K सपोर्ट मदरबोर्ड है, और प्रोसेसर भी i7 हमारे पास 4K सपोर्ट प्रोसेसर है, और रैम भी हमारे पास 24 GB की रैम है जो हमारे सिस्टम में लगी हुई है। अब उस सिस्टम में हम इस ग्राफिक कार्ड को लगाएंगे और फिर देखेंगे कि ग्राफिक कार्ड कहाँ तक जाता है, क्या कमाल दिखाता है। और इसके 128 बिट का ये ग्राफिक कार्ड है, और ये देखते हैं कि ये 4K पर क्या FPS लेता है और गेम को कितना स्मूथली चलाता है, या फिर ये जो है नहीं चला पाता अच्छी तरह से 4K गेम को। तो आइए इसका टेस्टिंग करते हैं, और इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। और फाइनली हमने जो गीगाबाइट का ये 1650 1650 मॉडल है ग्राफिक कार्ड का, ये फाइनली हमने मशीन में लगा दिया है, CPU में लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये है गीगाबाइट का, और इस तरह का इसका लगने के बाद लुक आता है। और ये 4 GB ग्राफिक कार्ड है ही, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे, यहाँ हमने LED मॉनिटर कनेक्ट कर लिया है, और ये जो LED मॉनिटर है ये 4K LED मॉनिटर है, और 4K सपोर्ट हमारा मदरबोर्ड भी है,
गीगाबाइट का ही है और गीगाबाइट का ही ग्राफिक कार्ड हमने इसमें लगाया है। और ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये क्या क्या दे रहा है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जब हमने इसको कनेक्ट किया है डीवी पोर्ट से, तो जो डीवीआईडी पोर्ट है इसका, उस पर ये 1080 रिजोल्यूशन दे रहा है और 60 FPS तक ये काम करेगा। दे रहा है 60 FPS। और ये 4K जो है 4K रिजोल्यूशन पर जब हम इसको सेट कर रहे हैं तो इसके हमें मिल रहे हैं 4K रिजोल्यूशन पर 60 FPS 4K रिजोल्यूशन पर, और 5K रिजोल्यूशन पर भी 50 FPS हमें इसके मिल रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5K रिजोल्यूशन हमने लगाए हुए हैं। यहाँ से हम आपको दिखाएं कि ये इसके रिजोल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ 5K तक रिजोल्यूशन आ रहे हैं, यानी 1920 1080 फुल HD से। और फिर ऊपर आप चलेंगे तो ऊपर सारे रेजोल्यूशन ये अप रेजोल्यूशन है इसके सारे। ये 4K रेजोल्यूशन है, रिकमेंडेड बता रहा है क्योंकि 4K पर, क्योंकि LED ही हमारी 4K LED है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 5K रेजोल्यूशन है जिस पर हमने सेट किया हुआ है इसको। अब इस पर 5K रेजोल्यूशन पर हम आपको FPS दिखा दें, यानी 5K तक जो इसके FPS मिल रहे हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ 60 FPS 60 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज तक ये हमें दे रहा है, 60 हर्ट्ज तक। तो ये इससे 60 हर्ट्ज अगर होंगे तो माउस आपका स्मूथ और एकदम बढ़िया चलेगा, लैग नहीं करेगा। तो ये थे इसके जो हमने कार्ड लगाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा अब हम आपको दिखाते हैं इस पर गेमिंग करके कि गेमिंग इसमें किस तरह की हो रही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये DVI-D पोर्ट जो है उसमें आपको 1080 60 FPS तक ही आपको देगा, और जो DVI पोर्ट है वो DP पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट, उसमें आपको 5K 60 हर्ट्ज तक देगा। और HDMI पोर्ट पर भी ये आपको 5K 60 FPS 60 हर्ट्ज तक ये आपको देगा। तो ये इसका मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और अब हम आपको दिखाते हैं इस पर गेमिंग करके जो हाई रिजोल्यूशन के गेम हैं जो आम मशीन पर, आम CPU पर नहीं आप चला सकते हैं, और छोटे मोटे ग्राफिक कार्ड पर भी चलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पर वो कैसा वर्क करते हैं, गेमिंग इस पर कैसी होती है। और ये है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, ये गेम है, बहुत ही हैवी गेम है। स्पाइडरमैन का ये नया वर्जन है। और इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेटिंग है ये हमने लगाई हुई है, ये 1920 1448 इसकी सेटिंग इस पर हमने लगाई हुई है। और ये इस रेजोल्यूशन पर ये स्मूथ चल रहा है। और इसके अलावा हम आपको इसका दिखाएं ग्राफिक, अगर हम में जाते हैं इसके और ग्राफिक में हम दिखाते हैं तो यहाँ पर हमने हाई ग्राफिक इसमें यूज़ किए हुए, हाई ग्राफिक हमने इसमें लगाए हुए हैं। तो हाई ग्राफिक पर और 1448 रेजोल्यूशन पर ये कैसा काम करता है ये देखते हैं चला कर गेम को। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई परेशानी इसमें नहीं आ रही। बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन इस कार्ड पर अगर आप चाहेंगे कि 4K पर इस गेम को आप चलाएं
तो 4K पर ये थोड़ा टाइट हो जाएगा और ये सही से नहीं चल पाएगा। अब हम दूसरा एक और गेम है, वो भी बहुत हार्ड है, उसको चलाकर चेक करते हैं। और ये आपका 60 FPS पर चल रहा है। तो अब हम देखते हैं दूसरा एक और गेम, उसको प्ले करेंगे। और अब हमने जो गेम लगाया है उसका नाम है नीड फॉर स्पीड पेबैक, और हम इसको चलाकर दिखा रहे हैं 1650 गीगाबाइट एनवीडिया ग्राफिक कार्ड पर। तो इस पर हम आपको सेटिंग दिखा देते हैं इसकी, कि इसकी सेटिंग हमने लगाई है 4K यहाँ पर 3840 2160। ये 4K रेजोल्यूशन पर हम चलाकर देखते हैं इसको कि ये 4K पर चलता है या नहीं, या लैग करता है। और इसके बारे में अभी आपके सामने ये हो जाएगा कि इस ग्राफिक कार्ड पर गेमिंग कैसी हो रही है 4K पर। तो एक बार ज़रा चेक करें। ये नीड फॉर स्पीड पेबैक गेम आपके सामने चल रहा है ग्राफिक कार्ड पर। ये एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड पर परफॉर्मेंस है इसकी, और ये 60 FPS से ऊपर की इस पर आ रही है रीडिंग। ये बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ये कोई परेशानी इसमें नहीं आ रही है। ये आप 4K रेजोल्यूशन पर देख रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि 4K रेजोल्यूशन हमने लगाए हुए हैं। 4K मॉनिटर है ये जिस पर ये चल रहा है। और जो मदरबोर्ड है हमारे पास गीगाबाइट का, वो भी 4K सपोर्ट मदरबोर्ड है। और ये ग्राफिक कार्ड के बारे में सब हमने आपको बताया ही है कि कौन सा है और कैसा है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। ये सभी आपके सामने हमने अपने इस वीडियो में आपको बताई है। और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आप पर आ जाएंगे। और अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की हम आपको देते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें वीडियो। और ये जानकारी क्योंकि कभी भी कहीं भी काम आ सकती है, आपके किसी भी चीज़ की जानकारी, तो आप लेते रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।